दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल डॉक्टर विवेक एकेडमी पर। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर, आपका अपना दोस्त डॉक्टर विवेक। दोस्तों आज की क्लास में हम स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करेंगे। न सिर्फ आपको इन एमसीक्यूज में हर क्लास की तरह ये जानने को मिलेगा कि कौन सा सही या कौन सा गलत है, जैसे आप हर क्लास में देखते हैं हर एक का डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया जाता है, बिल्कुल उस तरीके से ये क्लास आपकी होगी। तो आप इस क्लास में पूरी तरीके से बने रहिए, जिससे कि आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, जिसमें कि आप उन क्वेश्चंस के बेसिस पर कुछ और क्वेश्चंस को क्रिएट कर पाएंगे। तो बिना देर किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, Which of the following sampling method ensure that each element of the population has an equal chance of being selected? देखिए, अगर आप मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग की बात करें तो मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग का मतलब होता क्या चीज है, पहले ये आप समझ लें। सैम्पलिंग क्या है, जैसे मान लीजिए आपका ये पूरा स्टडी का एरिया है और इसमें से आपने ये छोटा सा पार्ट कलेक्ट कर लिया, तो ये जो पूरा है ये पूरा आपका पॉपुलेशन कहलाता है। इसी को आप सेंसस भी बोलते हैं। और जो ये छोटा सा पार्ट आपने सेलेक्ट किया ये सैंपल है, और पॉपुलेशन से इस पार्ट को कलेक्ट करने के लिए जो मेथड आप अपनाते हैं उसे हम सैंपलिंग कहते हैं। यानी द मेथड्स ऑफ टेकिंग सैंपल इज नोन एज सैंपलिंग। सैंपलिंग में दो चीजें आती हैं, एक आपका रैंडम होता है, दूसरा आपका नॉन रैंडम होता है। देखिए, अगर आपको यह लगता है कि रैंडम का मतलब बस ऐसे अनायास, तो ये एकदम गलत है। रैंडम एक साइंटिफिक मेथड है। रैंडम में आप किसी भी डेटा को साइंटिफिकली कलेक्ट करते हैं, इसमें बायस्ड होने का चांस ना के बराबर होता है। और नॉन रैंडम का मतलब जहां पर आप बायस्ड होते हैं, आप अपनी सुविधानुसार सैंपल को कलेक्ट कर लेते हैं, वो नॉन रैंडम कहलाता है। अब क्वेश्चन में क्या रहा है, जहां पर पॉपुलेशन में से हर एक चीज को इक्वल चांस है, तो जहां पर आपको इक्वल चांस है मतलब आप सेलेक्ट भी हो सकते हैं, आप रिजेक्ट भी हो सकते हैं, वो रैंडम मेथड है। लेकिन आप सेलेक्ट ही होंगे, ये ऑलरेडी फिक्स है, ये नॉन रैंडम सैंपल है। तो रैंडम में ये आपका सिंपल रैंडम सैंपल कहलाता है। इन स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू। अब देखिए, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग होती क्या चीज है, पहले आपको यह समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए यहां पर इसका पूरा डिटेल बताया भी है, इस चीज को आपको हम समझा भी दे रहे हैं। यहां पे ये मान लीजिए पूरा आपके स्टडी का एरिया था, यहां पर अलग अलग चीजों को आपने कलेक्ट किया। जैसे इसमें मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, चाइल्ड यानी बच्चे भी हैं। अब मेल में आप एज क्लास बांट सकते हैं, फीमेल में आप एज क्लास बांट सकते हैं, बच्चों में आप एज क्लास बांट सकते हैं। अब आप करिए क्या, इन फीचर्स के बेसिस पर आप इनका अलग अलग लेवल तैयार कर लें। जैसे मान लीजिए आपने 3 तैयार किया, ये मेल का, ये फीमेल का और ये बच्चों का। अब आप कुछ इसमें से, कुछ इसमें से, कुछ इसमें से आप ले लीजिए। मतलब कुछ मेल होंगे, कुछ फीमेल होंगे, कुछ चाइल्ड होंगे। तो आपने पहले काम क्या किया, पहले आपको इनको किसी ना किसी बेसिस पर आपने इनकी क्वालिटी के या किसी बेसिस पर, जिस पर भी आप चाहें, आपने अलग किया और फिर सब में से आपने डेटा कलेक्ट किया है। तो इसी चीज को हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू। पॉपुलेशन आप किस में डिवाइड किए, देखिए मेल मेल एक साथ, फीमेल एक साथ, यानी आपने समरूप उपसमूह में डिवाइड किया, यानी होमोजीनियस सब ग्रुप्स। यहाँ आप देख सकते हैं इनसाइड ये क्या है, होमोजीनियस है, और आउटसाइड ये हेट्रोजीनियस हैं। मतलब ये कि अगर इस सैंपल में बात करें तो मेल भी हैं, फीमेल भी, चाइल्ड भी, ये हेट्रोजीनियस यानी विविधता है, यानी डिफरेंट यानी अलग अलग है। अगर यहाँ पर बात करें तो ये सिमिलर है, यानी ये होमोजीनियस है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा।
कह रहा है विच क्लासिफिकेशन मेथड अरेंज डेटा इनटू इंटरवल विथ इक्वल क्लास साइज। क्लास इंटरवल की बात करें तो जैसे होता नहीं है आपका कॉन्टिन्यूअस सीरीज में 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और फिर इनकी फ्रीक्वेंसीज दी होती है, तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कह रहा टैबुलेशन क्या है। टैबुलेशन होती क्या चीज़ है, जैसा मान लीजिए आपने डेटा को कलेक्ट किया, अब इसमें कुछ भी आप समझ लें, जैसे आपको मैं बताऊं मेल हो गए, फीमेल हो गए, चाइल्ड हो गए, इसमें भी आपने कई एज ग्रुप ले लिए, कई एज ग्रुप इन सब में आपने ले लिया। अब फिर इसके बाद आपको इसमें क्लासीफाई करना है, यानी यहाँ पर फिर बात आती है क्लासिफिकेशन, इनका वर्गीकरण करने की, यानी आप मेल को अलग करिए, फीमेल को अलग करिए, चाइल्ड को अलग करिए। अब फिर इनके लिए आप एक टेबल तैयार कर लें कि मेल कितने, फीमेल कितने, चाइल्ड कितने। तो वही कह रहा है कि प्रेजेंटेड डेटा इन अ सिस्टमैटिक कंसाइज फॉर्म, तो ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। द सम ऑफ डिविजन्स फ्रॉम द मीन इज ऑलवेज जीरो। मीन से जब भी आप डिविजन्स का सम करेंगे तो वो जीरो होगा, इसको आप समझ भी लें। जैसे लिखा है 2, 3 और 4, अगर इनका आप सम करेंगे तो ये आपका 9 आएगा। आप x बार कैलकुलेट करेंगे तो 9/3 हो जाएगा, तो x बार आपका 3 आएगा। अब आप यहाँ पे डिविजन्स निकाल लें, यानी d निकाल लीजिए, तो 2 - 3 आप करोगे तो ये आपका -1 आएगा। 3 - 3 करेंगे तो ये आपका 0 आएगा, और 4 - 3 आप करेंगे तो ये 1 आएगा। ये प्लस का 1, ये माइनस का 1, तो ये आप जब इसका टोटल करेंगे सिग्मा डी तो ये आपका 0 आएगा। तो वही वो कह रहा है डिविजन्स क्या होगा, वो 0 होगा। कह रहा था मीडियन इज प्रिफर्ड ओवर द मीन व्हेन। कह रहा मीडियन कब अच्छा माना जाता है मीन की तुलना में। डेटा इज सिमेट्रिक, डेटा हैज एक्सट्रीम वैल्यूज, डेटा इज क्वालिटेटिव, सैंपल साइज इज लार्ज। मीडियन इसमें अच्छे की बात कर रहा है। कह रहा था मीडियन इज प्रिफर्ड ओवर द मीन, मीन से की तुलना में मीडियन कब अच्छा है। कह रहा डेटा हैज एक्सट्रीम वैल्यूज। अब एक्सट्रीम वैल्यूज को इंग्लिश वाले ध्यान दें, उनको अक्सर ये आउटलियर्स में मिलेगा, और हिंदी में ये बहुत छोटा और बहुत बड़ा। एग्जाम्पल आप समझिएगा, जैसे लिखा हो 10, 20, 30 और 500। अब अगर इनका, या एक नंबर आप और यहां 5 मान लीजिए दिया है, अब अगर इनका आप मीन निकालेंगे तो ये एक अकेला ऐसा नंबर है जो मीन को बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगा। उसका कारण है इन सब की वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो मीन आपका ज्यादा आ जाएगा। जबकि मीडियन की बात करें तो ये वैल्यू बड़ी है या छोटी, मीडियन 20 ही आएगा। यहां आप 10, 50 लिख दो तो भी आपका मीडियन 20 ही आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर आउटलियर्स या एक्सट्रीम वैल्यूज हो, एक्सट्रीम का मतलब दो बात समझिएगा, जहां वैल्यू बहुत बड़ी हो या जहां वैल्यू बहुत छोटी हो, वहां पर मीडियन ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। द मोड इज पर्टिकुलरली यूज इन। कह रहा मोड का यूज कब होता है, जब डेटा आपके क्वालिटेटिव होते हैं तो मोड का यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्सन। देखिए डिस्पर्सन का कौन सा मेजरमेंट नहीं है। मीन डिवीजन डिस्पर्सन में आता है, स्टैंडर्ड डिवीजन भी आता है, रेंज भी आता है, कोरिलेशन कोफिशिएंट एकदम अलग चीज है, ये डिस्पर्सन का पार्ट नहीं है। इन पॉजिटिवली एक्सक्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द ऑर्डर ऑफ मीन, मीडियन, मोड इज जनरली। देखिए हमने दोनों के डायग्राम खुद नोट करके यानी इस चीज को बना दिया है आपके लिए। एक पॉजिटिवली एक्सक्यूड है और एक निगेटिवली है। मतलब आप समझिए क्या है, पॉजिटिव तब होगा जब ये राइट टेल होगा, ये राइट टेल आप देख सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में मीन की वैल्यू सबसे बड़ी, मीडियन उससे छोटा, मोड सबसे छोटा। और क्वार्टाइल के बेस पे करेंगे तो Q3 माइनस M की वैल्यू बड़ी होगी मीडियन माइनस Q1 से। तो इसमें आप देख सकते हैं कौन क्या है, मीन की वैल्यू सबसे बड़ी, तो पहला ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का दिया है, नंबर्स भी दिया है, ग्राफ भी दिया है, आप खुद भी ड्रॉ करके इससे और अच्छा समझ सकते हैं। क्वार्टाइल डिवीजन इज आल्सो नोन एज, यहां देखिएगा
क्वार्टाइल डिवीजन का दूसरा नाम होता है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, और ये फार्मूला है Q3 माइनस Q1/2, और इसका कोफिशिएंट निकालने का ये फार्मूला है। तो पूछा किस नाम से जानते हैं, तो सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज के नाम से जानते हैं। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ रेंज एज अ मेजर ऑफ डिस्पर्सन इज इजी टू कैलकुलेट, ये एडवांटेज है ना कि डिसएडवांटेज है। डिपेंड्स ओनली ऑन एक्सट्रीम वैल्यू, रिक्वायर लार्ज डेटा, कोई मतलब नहीं। कैन नॉट बी अंडरस्टूड इजली, सबसे आसान होता है डिस्पर्सन में रेंज को समझना। कह रहा डिपेंड्स ओनली ऑन एक्सट्रीम वैल्यूज, ये केवल इसी वैल्यू पर बेस करता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। मतलब ये जैसे लिखा हो 20, 30, 35, 50, 70, तो रेंज के लिए केवल दो का काम है, सबसे बड़े और सबसे छोटे, यानी 70 माइनस 20 बराबर 50, ये रेंज आएगा। इन सब का रेंज में कोई मतलब नहीं होता। वही चीज इस पे एक्सप्लेन भी करके दिया है। विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिवाइड्स डेटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, आपको पता है मीडियन ही, जैसा ये है, ये हाफ पार्ट में डिवाइड करने का काम मीडियन करता है। इन सिस्टमैटिक सैम्पलिंग द फर्स्ट यूनिट इज सेलेक्टेड, देखिए अगर वो व्यवस्थित है तो कोई भी चीज बायस्ड नहीं होगा, यानी रैंडमली हम उस चीज को सेलेक्ट करेंगे। इफ मीन इक्वल 20, मीडियन इक्वल 18, मॉड क्या होगा, तो देखिए इसमें इंपीरिकल मॉड जो कि कार्ल पियर्सन ने दिया था, इसका फार्मूला है 3 मीडियन माइनस 2 मीन के लिए, तो 3 इंटू 18 माइनस 2 इंटू 20, तो ये आपका 18 3 जा -40, थ्री मीडियन माइनस 2 मीन, तो मीन की वैल्यू आपको 20 दी गई है, तो मीन की वैल्यू देखो आपकी 20 हो गई, और मीडियन की वैल्यू 18 दी है, तो 18, तो 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है 18 इंटू 3, 18 इंटू 3 54 ही है। 54 से आप 40 को माइनस करेंगे तो ये आपका 14 आएगा। 14 फिलहाल ऑप्शंस में नहीं दिया है, बट ये करेक्ट ऑप्शन आपका 14 ही होगा। फार्मूला ये याद रखिएगा, क्वेश्चंस कोई भी हो, 3 मीडियन माइनस 2 मीन आप इस पे अप्लाई करेंगे मॉड को कैलकुलेट करने के लिए। कह रहा वेरिएंस इज ऑलवेज, देखिए वेरिएंस होता क्या है, वेरिएंस का मतलब रो का स्क्वायर, इसको हम वेरिएंस बोलते हैं। यानी स्टैंडर्ड डिविएशन की जो वैल्यू आती है, जब आप उसका स्क्वायर निकाल देते हैं तो वो चीज मॉड बोला, यानी वेरिएंस बोला जाता है। अब अगर स्क्वायर निकल गया तो जाहिर सी बात है वो वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी, तो पॉजिटिव और 0 इक्वल टू मीन इनफाइनाइट, तो पॉजिटिव और 0 आप द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो वेरिएंस का स्क्वायर रूट स्टैंडर्ड डिविएशन होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं अंडर रूट वेरिएंस का। कह रहा इन अ निगेटिवली एक्सक्यूट डिस्ट्रीब्यूशन द करेक्ट आंसर, फिर क्वेश्चंस आपको इस बेस पर यहां देख सकते हैं। मीन सबसे छोटा होगा, मीडियन उससे बड़ा, मॉड सबसे बड़ा। यहां आप देखिए मॉड सबसे बड़ा है, मीडियन उससे छोटा, मीन सबसे छोटा, ये बी ऑप्शन है। इन दोनों पे क्वेश्चंस काफी बनते हैं। फिर देखिए कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, कह रहा इसमें से कौन सा सैम्पलिंग का प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का मतलब रैंडम सैम्पलिंग मेथड है। जजमेंट यहां पर आप अपने मन से सेलेक्ट करते हैं, कोटा, स्नोबॉल, इन सब में आप खुद से सेलेक्ट करते हैं। क्लस्टर सैम्पलिंग एक ऐसी है जो आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में आते हैं। अब क्लस्टर्स का मतलब क्या है ये आप अच्छे सुनिएगा, इसको आप सीधा सुन लें। जैसा मान लीजिए आपकी अपनी जो भी डिस्ट्रिक्ट हो उस पर अप्लाई करिएगा, क्लस्टर बहुत अच्छा समझ में आएगा। आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट में आप स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में आप जानना चाहते हैं। डिस्ट्रिक्ट बड़ी है, बहुत सारे स्कूल हैं, तो एक बात कंफर्म है कि आप हर एक बच्चे से डेटा कलेक्ट करना आपके लिए पॉसिबल भी नहीं है।
तो आप काम क्या करिए, इसमें आप पहले डिवाइड कर दीजिए कॉलोनियों को। अब उस कॉलोनी के अकॉर्डिंग, जैसा मान लीजिए कॉलोनी का कोई भी नाम हो, सपोज वो नाम सिविल लाइन था, या वो आपका आवास विकास था, या वो आपका एलडीए है, कोई भी नाम आप कॉलोनी को डिवाइड कर दिया। अब आप इसमें से किसी एक को सेलेक्ट कर लें, किसी भी एक को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसी चीज को क्लस्टर सैंपलिंग, जब हमारे पॉपुलेशन की साइज बहुत बड़ी होती है तो हम लोग इस मेथड का ज्यादातर यूज करते हैं। अब यहाँ के स्कूल के बच्चों से, अब इसमें जाके हम स्कूल फिर सेलेक्ट करेंगे और फिर उस स्कूल के बच्चों से उनके बारे में हम पता करेंगे, उनकी पढ़ाई के या जिस चीज के बारे में पता करना है। तो देखिए क्लस्टर में होता क्या है, जैसे पॉपुलेशन पूरा था, उसमें से आपने अलग अलग करके डिवाइड कर लिया और फिर किसी एक को आपने उसमें से सेलेक्ट कर लिया, एक दो जैसा भी आपका है, वो क्लस्टर सैंपलिंग कहलाता है। फिर कह रहा अ गुड टेबल मस्ट हैव, एक अच्छे टेबल में क्या होगा, टाइटल होगा, कैप्शन होगा, सोर्स फुटनोट होगा, प्रॉपर स्टब हेडिंग्स होंगे, ऑल ऑफ द अबव। ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कह रहा मीन डेविएशन इज मिनिमम व्हेन मेजर्ड फ्रॉम, मीन डेविएशन क्या है, ये चीज पे लिखा है। मीन डेविएशन को फर्स्ट मोमेंट ऑफ डिस्पर्सन भी बोला जाता है। मीन डेविएशन को मैथमेटिकली यानी कंबाइंड मीन डेविएशन कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, ये इसका ड्रॉबैक्स होता है। इसमें प्लस माइनस की साइन को हम इग्नोर कर देते हैं, इसलिए सारा आपका ये पॉजिटिव डेविएशंस आता है। उसके बारे में सब कुछ यहाँ पर दिया है। मीन डेविएशन मिनिमम होगा जब ये कैलकुलेट मीडियन से होगा। कैलकुलेट होने को ये तीनों से हो सकता है, मीन मीडियन मॉड से, बट मीडियन से कैलकुलेट करने पे इसकी वैल्यू मिनिमम होती है। इफ Q1 आपको दिया है, Q3 दिया है, क्वार्टाइल डिविएशन आपसे पूछा है, तो अगर आप क्वार्टाइल डिविएशन की बात करें तो ये आपका 40 - 20 हो जाएगा, तो ये आपका 20 आएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कह रहा विच सैम्पलिंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन। कह रहा पॉपुलेशन जो है वो हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस का सेंस ये है कि जहां पर पॉपुलेशन में अलग अलग विशेषताएं पाई जाती हैं। तो अगर अलग अलग विशेषताएं पाई जाती हैं तो उसमें क्लस्टर सैंपलिंग मेथड अच्छा माना जाता है। क्लस्टर सैंपलिंग में देखिए ये एक है जहां पर अलग अलग विशेषताएं हैं, फिर उसमें से आप किसी एक दो को सेलेक्ट करेंगे तो वहां पर क्लस्टर सैंपलिंग अच्छी मानी जाती है। द इंपीरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, इसमें देखिए पेपर में पहली बात तो ये कि इसको देने का काम कार्ल पियर्सन ने किया था और इतने तरीके से पेपर में लिख करके आपके आ सकता है, इसलिए ये पूरा आपको याद करना होगा या आप लिख करके बार बार देख सकते हैं। तो ये लिखा मीन माइनस मॉड, तो यहाँ पे देखिए मीन माइनस मॉड इक्वल 3 मीन माइनस मीडियन, 3 मीन माइनस मीडियन, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। तो जब आपको इस तरीके से याद होगा तो फिर आप बहुत जल्दी कर ले जाएंगे। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला आपसे पूछा है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है रो अपॉन एक्स बार इंटू 100। तो रो का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार इंटू 100 हो गया। इन क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा अरेंजिंग डेटा बाय ऑक्यूपेशन, मतलब प्रोफेशन या जो भी आप काम करते हैं, ऑक्यूपेशन का मतलब उसके अकॉर्डिंग आपने किया है, तो ये क्या है, तो ये क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में आपका आएगा। द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सुटेबल फॉर क्वालिटेटिव डेटा, कह रहा है सेंट्रल टेंडेंसी में कौन सा मेजर अच्छा है अगर वो डेटा क्वालिटेटिव है। डेटा क्वालिटेटिव होगा तो मॉड ज़्यादा अच्छा माना जाता है। मीन आपको 40 दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपसे पूछा है। तो आपको पता है रो अपॉन एक्स बार इंटू 100, यहाँ पर रो आपको 8 दिया है, ये आपको 40 दिया है, इंटू आप 100 करेंगे। इसको आप कैंसिल करिए, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8 होगा और 10 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 आएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग ओवर सेंसस, कह रहा है इसमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है सैम्पलिंग मेथड का ओवर सेंसस।
देखिए सैम्पलिंग में टाइम कम लगता है, ये एडवांटेज है, कॉस्टली कम है, ये एडवांटेज है, लार्ज पॉपुलेशन होने पर ये है, बट कह रहा मोर एक्यूरेट इन एवरी केस, ये गलत है। ज़्यादातर एक्यूरेसी सेंसस में आती है क्योंकि उसमें सबको आपको कलेक्ट करना होता है। विच टैबुलेशन टाइप प्रेजेंट डेटा अंडर टू कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए जैसे आपने पॉपुलेशन लिया, उसको आपने दो कैरेक्टरिस्टिक्स में डिवाइड किया, मेल और फीमेल में, तो ये सिंपल कहलाता है। अब इसके आगे भी आप बढ़ते जाइए, इसके आगे आप बढ़ते जाएं तो वो आपका कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। स्टैंडर्ड डिविएशन इज कंसीडर्ड द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन। देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन से रिलेटेड पूरी थियरी यहाँ पर मैंने नोट कर दी है, आप एक एक करके पढ़ते हैं तो आप सब कुछ इसमें से सीख जाएंगे। तो कह रहा क्यों अच्छा है, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। इफ द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज लो, अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस कम है तो इसका मतलब यहाँ पर हाई कंसिस्टेंसी है, यानी स्थिरता अधिक है, क्योंकि कंसिस्टेंसी यानी स्थिरता है या नहीं है, इसके लिए हम लोग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करते हैं। कह रहा द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज, कह रहा है नेचुरल नंबर्स के लिए आप अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या होगा, जब नेचुरल नंबर्स के लिए अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किया जाता है तो इसका कोई सचेस फार्मूला नहीं है, बट n+1 डिवाइड बाई 2 ये नेचुरल नंबर्स के लिए नॉर्मली यूज किया जाता है। नेचुरल नंबर्स यानी 1 2 3 4 5 6 आप कह सकते हो। इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कह रहा था जियोमेट्रिक मीन इज नॉट डिफाइंड व्हेन डेटा कंसिस्ट जीरो और नेगेटिव वैल्यू, लार्ज वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू, होल नंबर्स। यहाँ देखिए लिखा भी है ऑल वैल्यूज आर नेसेसरी बेस्ड ऑन ऑल आइटम सुटेबल फॉर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। ज्योमेट्रिक मीन कैन नॉट बी यूज्ड व्हेन एनी ऑफ द आइटम्स आर जीरो और नेगेटिव, इस पर लिख दिया हो इसीलिए, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए इस थ्योरी को लिख देने से एक फायदा है कि आप कुछ और चीजें भी सीख जाएंगे। इफ द मीडियन ऑफ अ सीरीज इज 25, इट मीन्स 25 डिवाइड द डेटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, क्योंकि मीडियन आपको पता है कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ टैबुलेशन। देखिए टैबुलेशन में क्या क्या होता है सब कुछ यहां पर बनाकर मैंने दिखा दिया है। इसमें स्टब है, कैप्शन है, रो है, कॉलम्स हैं, ये सारी चीजें। तो कह रहा कौन सा इसमें नहीं है, तो देखिए कैप्शन तो है ही है, टाइटल भी है, स्टब भी है, नहीं है कौन, डायग्राम, तो इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। When data is classified according to place, अगर प्लेस की बात करें तो वो भूगोल, जैसे आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इन सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इफ द पॉपुलेशन साइज इज n, सैंपल साइज इज n स्मॉल में, द सैम्पलिंग इंटरवल क्या होगा, तो इसका आसान सा तरीका है k इक्वल n/n, यानी जैसा मान लीजिए 100 आपका टोटल है, आपको उसमें से 10 सेलेक्ट करना है, तो 100/10 आप करेंगे तो ये आपका 10 आ जाएगा। तो इसमें आप देख लें कौन सा करेक्ट होगा, n/n, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। द मेन पर्पज ऑफ सैम्पलिंग, देखिए सैम्पलिंग का मेन पर्पज क्या है, कलेक्ट ऑल डेटा। देखिए ऑल डेटा जो कलेक्ट होता है वो आपका सेंसस मेथड होता है जिसमें हम सब कुछ कलेक्ट करते हैं। मेक डेटा एनालिसिस इजियर एंड क्विकर, ये ज़्यादा अच्छा आपके अप्रोप्रिएट है सैम्पलिंग में। विच मेजर ऑफ डिस्पर्सन इज बेस्ड ऑन मिडिल 50% ऑब्जर्वेशन। देखिए जब आप Q3 की बात करते हैं तो ये 75% वैल्यू, Q1 25, 75 से 25 आप हटाइए तो ये 50% आएगा, और 50% की बात जो है वो रेंज करता है, सॉरी जो 50% की बात है वो रेंज नहीं आपका, यानी 50% जो चीज आपका है वो क्वार्टाइल डिविजन्स में आएगा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। रेंज तो मैक्सिमम और मिनिमम की बात करता है। कह रहा था हार्मोनिक मीन इज एप्रोप्रिएट व्हेन डेटा इन्वॉल्व, देखिए यहाँ लिखा भी इसीलिए, जब भी डेटा रेट्स में हो, रेशियोस में हो, प्रोपोर्शंस में हो तो अच्छा है। तो यहाँ देखिए रेट एंड रेशियो दिया है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, देखिए ये फार्मूला याद रखना होगा, पेपर में पूछता भी है।
कई बार इस तरीके से लिखकर आएगा, कई बार इस तरीके से लिखकर आएगा, दोनों सेम है बट लिखने का तरीका अलग है, तो आपको दोनों याद रखना होगा। अब इसमें आप मिला लें, n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 12 ये है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इन रो एंड कॉलम्स में लिखना, ये टैबुलेशन कहलाता है। द मीन 60 है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 25% है, स्टैंडर्ड डिविएशन आपसे पूछा है इस फार्मूले पे। देखिए आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो दिया है वो 25 आपको दिया है, मीन आपको 60 दिया है, यहां पर आपको नहीं पता है ये कितना होगा, ये आपको 25% दिया है, तो इसको आप 100 कर दें, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 60 इंटू 25 ये अपॉन आपका 100 हो गया। इससे आप कैंसिल करेंगे ये 4 आएगा, इससे आप कैंसिल करिए 15 आएगा, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल व्हेन पॉपुलेशन यूनिट्स आर नेचुरली क्लस्टर्ड। इसमें सीधे वो कह रहा है वो नेचुरली क्लस्टर्ड है। क्लस्टर्ड क्या है वो अभी आपको बताया गया है, तो इसमें कह रहा है क्लस्टर सैम्पलिंग का यूज करेंगे। कह रहा है इसमें पूरा पढ़ के आप समझिएगा। क्लस्टर सैम्पलिंग इज यूज्ड व्हेन पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स कॉल्ड क्लस्टर्स that naturally exist such as village, school or city blocks. In this method, instead of sampling individuals from the entire population, researchers randomly select entire clusters and then select data randomly. मतलब आप समझिएगा, मैंने वही कहा, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं आप उस डिस्ट्रिक्ट को पहले सेलेक्ट करिए, वहां की कॉलोनीज को आप सेलेक्ट करिए। आप किसी एक दो कॉलोनीज को आप उसमें सेलेक्ट कर लें और आप ये पता लगाने की कोशिश करें कि वहाँ यानी उस डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले जो लोग हैं उनका इनकम का स्टैंडर्ड क्या है, मतलब उनके रहन सहन का स्तर क्या है, तो ये क्लस्टर सैम्पलिंग आपका बोला जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा का कौन सा पार्ट नहीं है, तो क्वालिटेटिव भी होता है, जियोग्राफिकल होता है, क्रोनोलॉजिकल भी होता है, पिक्टोरियल नहीं होता, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आर डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी सिमेट्रिक। किसी को सिमेट्रिक कब बोलेंगे, जब मीन मीडियन मॉड इक्वल हो। एसिमेट्रिक के दोनों केसेस हम लोगों ने भी पहले डिस्कस किए हैं। इन स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग द सिलेक्शन विद इन ईच स्ट्रेटम यूजुअली डन बाई। कह रहा है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है, उसमें से आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने एक लेवल बना लिया, सिमिलर ये एक बना लिया, एक बना लिया, यहाँ ये मेल है, यहाँ पर ये फीमेल की संख्या है, यहाँ पे चाइल्ड है। अब कह रहा है इसमें से आप कैसे कलेक्ट करोगे, तो जो भी आप करेक्ट करेंगे वो रैंडम ही करेंगे, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फिर कह रहा मीन डेविएशन इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग। देखिए मीन डेविएशन मीन, मीडियन और मॉड तीनों से कैलकुलेट होता है, बट नॉर्मली मीन और मीडियन से ही लोग कैलकुलेट करते हैं, और जिसमें भी मीडियन से कैलकुलेट करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इफ द फर्स्ट क्वार्टाइल इज 30, थर्ड क्वार्टाइल आपको 70 दिया है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन पूछा है। इसका फार्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। तो आप देखिएगा 70 माइनस 30 अपॉन 70 प्लस 30, तो 70 माइनस 30 करेंगे तो ये आपका 40 अपॉन 100 आ जाएगा, 0 0 कैंसिल, ये पॉइंट हो जाएगा, तो ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो ये स्टैटिस्टिक्स के आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए। कहने को ये नंबरिंग्स में तो 50 थे, बट उन सब पर बेस कई सारे और एडिशनल्स आपको सीखने को मिले हैं। अगर आपको मेरी मेहनत और क्लास अच्छी लगी हो तो आप क्लास को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप उन्हें लिखकर बताइए, और पूरी कोशिश होगी कि हम आपके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। आपके कोई सजेशंस हैं तो भी आप लिखें, क्योंकि आपके सजेशंस मैं पूरी कोशिश करता हूं कि नेक्स्ट वीडियो में उन सजेशंस को अप्लाई करते हुए जो भी आपने सजेस्ट किया है, जो भी आपने कमियां बताई हैं, उनको हम इम्प्रूव कर सकें। तो आपको क्लास कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई क्लास में।